हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहा है, तो आज मैं उनके लिए आपको बेस्ट बुक बताऊंगा। सभी सब्जेक्ट जो आपको सिलेबस में दे रखे हैं, जो जो हमारा सिलेबस मतलब यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में आएगा ना, उसकी सबकी मैं एक एक करके आपको बेस्ट बुक बताऊंगा। आपने अगर ये बेस्ट जो बुक है ना, आपने अगर ये पढ़ ली ना, तो आपके कम से कम जो आपका सिलेक्शन है वो पूरा श्योर हो जाएगा। 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने अच्छी तरह इन बुक को पढ़ लिया है। वैसे अगर आपके पास इनमें से कोई सी बुक अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अभी मंगा के रख लो। और आपके पास 3 महीने हैं अभी एग्ज़ाम के लिए, तो आप इन जो बुक मैं आपको बताऊंगा तो आपको बस वीडियो में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और कहीं भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें पता है जो हमारा सिलेबस है रेडियो मतलब यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का, उसमें 5 सब्जेक्ट है हमारे। ठीक है, कौन कौन से? पहले नंबर पे है हिंदी, दूसरे नंबर पे है मैथमेटिक्स, तीसरे नंबर पे है रीजनिंग, चौथे नंबर पे है जीके और 5वें नंबर पे है साइंस, जो हमारी फिजिक्स होती है। ठीक है, आप सबको तो ये पता है कि जो हमारे 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि मतलब हमारे जो बोर्ड है उन्होंने ये बताया है कि आपको 400 अंक होंगे, लेकिन उसमें क्वेश्चंस की संख्या नहीं बताई है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में या पहले जो बताया है, आपके 200 अंक 200% होंगे और आपके 400 अंक होंगे। ठीक है, आपके 160 क्वेश्चंस नहीं होंगे, आपके 200 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको उसमें ये बताऊंगा कि आपके 400 अंक में से 320 प्लस नंबर आएंगे, 101% आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, अभी आपके पास 3 महीने हैं। आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर की लास्ट में आपका एग्जाम हो जाएगा। ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बोलते, कोई जो यूट्यूबर होता है वो ये बोलते हैं कि जैसे कि अब अक्टूबर चल रहा है ना, कि नवंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा। जैसे ही नवंबर आएगा कि दिसंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा, जैसे ही दिसंबर आएगा कि आपका जनवरी तक एग्जाम हो जाएगा। लेकिन मैंने जब से वीडियो बनानी स्टार्ट करी है, 3 महीने से मुझे वीडियो बनाते बनाते हो गए, तो मैं आपको पहले से ये बोल रहा हूँ कि जो आपका एग्जाम है ना, वो आपका दिसंबर तक ही होगा और दिसंबर के पार कभी नहीं जा सकता। दिसंबर के लास्ट के में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम के बारे में बता दिया। ठीक है, मेरे पे कमेंट करते रहते हैं और मैं आपको जो बेस्ट बुक है एक एक करके सारे सब्जेक्ट की एक एक करके बताऊंगा बेस्ट बुक। अगर आपके पास वो बुक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अभी परचेस कर लीजिए उन्हें, और या आप ऑनलाइन मंगा लीजिए या आप बुक स्टोर से जाके ले सकते हो। ठीक है, पहले नंबर पे बात करता है मैं हिंदी की। ठीक है, हिंदी में आपको क्या करना है? हिंदी में आपको, अगर आपने किसी टीचर से पढ़ रखा है, उसके नोट्स बना रखे हैं, तो अच्छी बात है। ठीक है, उनके नोट्स भी पढ़ो, लेकिन आपको एक काम करना है, आपको बुक भी पढ़नी है। ठीक है, कौन सी बुक है हिंदी की? ल्यूसेंट की। ठीक है, ल्यूसेंट की बुक पढ़नी है आपको। ठीक है, ये जो आपकी थ्योरेटिकल वाली भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको हर टीचर पे डिपेंड नहीं रहना, आपको खुद से भी पढ़ना है। क्योंकि मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, किसी एक पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, आपको खुद से भी पढ़ना है। अपने आप पे भी डिपेंड रहो, टीचर पे भी। आपको दोनों पे डिपेंड रहना है, खुद से भी पढ़ना है और आपको टीचर से भी पढ़ना है। ठीक है, तो आपको लूसेंट की बुक लेनी है, और आप इसके साथ एक चीज़ और कर सकते हैं जो आपकी थियोरेटिकल होगी। आप उसके साथ एक चीज़ और कर सकते हैं, जो आपकी लूसेंट की बुक होगी ना, वो ऑब्जेक्टिव वाली लेना। ठीक है, जो होगी ऑब्जेक्टिव वाली, आप एक लूसेंट की बुक आती है। ठीक है, लूसेंट की, वो भी आप ले लेना, क्योंकि उसमें क्या ना, आपको मतलब जो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो आपको मिलेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव वाली। तो आपको ये बुक होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी यही है और ऑब्जेक्ट भी यही है, और मैंने जिस टीचर से पढ़ा है वो उनके नोट्स भी मेरे पास है, तो मैं तीनों को कंबाइन करके पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास ये लूसेंट की बुक होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव वाली भी और थियोरेटिकल वाली भी। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब आप दूसरे नंबर पे मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपके पास कौन सी बुक होनी चाहिए? ठीक है, क्योंकि आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने में आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, पहले नंबर पर आती है आर एस अग्रवाल। ठीक है, आर एस अग्रवाल की। ठीक है, और आपके पास अगर दूसरी बुक है एस डी एस डी यादव। ठीक है, एस डी यादव,
ये आपके पास होगी, या तो आपके पास एल अग्रवाल होगी, आपने वो पढ़ रखी है, अच्छी बात है, ठीक है, या आपके पास एच.डी. यादव, इन दोनों में से कोई सी बुक है। अगर इन दोनों में से आपके पास कोई सी भी बुक नहीं है तो आपको या तो भाई ये मंगानी पड़ेगी, आपको ये मंगानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको बेसिक से लेके आपको एडवांस लेवल तक मिल जाएगा, और इसमें बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक लेवल तक मिल जाएगा। और आपको इसमें ना बस क्या ना, आप बोलोगे कि भाई ये इतनी मोटी बुक है हम क्यों पढ़े, तो भाई इसमें आपको जो एडवांस मैथ है वो आपको नहीं पढ़ना, आपको बस पढ़ना है अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक आपको पढ़ना है, आपको एडवांस नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ना है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और आपके जो सिलेबस में, मतलब कि मैथ के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, आपको 18 टॉपिक देखने को मिलेंगे, तो आपको केवल वो 18 टॉपिक ही पढ़ने हैं, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस 18 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ये आप याद रख लेना। और आपको ये आर.एस. अग्रवाल में मिल जाएंगे और एच.डी. यादव में, बहुत अच्छी बुक है दोनों, ठीक है। और आपको ये चीज़ नहीं करना, आपको अगर आपने एक बुक आपके पास एच.डी. यादव की है ना, तो आपको ये 3 बार पढ़नी है। ऐसे नहीं है कि मैंने एक बार ये पढ़ ली तो फिर मैं इसे मंगा लूँ, इसे पढ़ूँ, नहीं, आपको 2 से 3 बार यही पढ़नी है, और आपका इसी से सिलेक्शन आएगा। अगर आपके पास ये है तो आपको 2 से 3 बार यही पढ़नी है, और आप दूसरी बुक पे जाइए ही मत ना, आपको कम से कम एक बुक 3 बार पढ़नी है, ठीक है, 2 से 3 बार, तभी आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ये नहीं कि भाई मैंने एक बार ये पढ़ ली तो मैं ये मंगा लूँ, ये भी पढ़ लूँ, नहीं, आपको एक बुक 3 बार पढ़नी है, तब आपका सिलेक्शन होगा। सभी सब्जेक्ट में आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ। और तीसरे नंबर पर आता है रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग की एक बुक है, उसके अलावा आपको कोई सी बुक लेनी ही नहीं है, ठीक है। कौन सी बुक है? अरिहंत की, ठीक है, अरिहंत की बुक है, और ये बहुत बेस्ट बुक है। मैंने इसको 2 बार लगाया है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अरिहंत की। इसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक मिल जाएगा, मीडियम लेवल तक मिल जाएगा, बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और सी बुक है रीजनिंग की तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास ये बुक अभी रीजनिंग के हाल फिलहाल आपके पास नहीं है तो ये बुक मंगाना, ठीक है। मैं आपको ये बुक सजेशन करूँगा, बहुत अच्छी है भाई। मेरे रीजनिंग में से कम 100 नंबर में से कम 86-87 नंबर आते हैं, ठीक है, 100 नंबर में से 86-87 नंबर आते हैं, तो रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी इससे। और आपका जो दोनों मतलब सारे सब्जेक्ट है, 40-45 सब्जेक्ट होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सारे सब्जेक्ट आपके इससे कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको दूसरी बुक नहीं बता रहा, लेकिन ये बहुत अच्छी बेस्ट बुक है, जिसके पास है बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप ये मंगा लीजिए, ठीक है, तो मैं आपको ये सजेशन करूँगा। और चौथे नंबर पर हम बात करते हैं जीके की, ठीक है। जीके की सबसे अच्छी बुक भाई, सब वो बुक सबके पास होती है, ठीक है, लेकिन सबके टेबल पे होती है, लेकिन उसे पढ़ता कोई नहीं है। बस सबके अंदर यही गलत बात होती है, भाई मंगा के तो रख लेता लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। वो भी आपको पता है कौन सी? ल्यूसेंट की कौन सी? सामान्य ज्ञान, ठीक है, ल्यूसेंट की सामान्य ज्ञान है। तो आपको ये पढ़नी है भाई, आपको इसके अलावा और कुछ बुक पढ़नी ही नहीं है। आपको कम से कम इसमें से 90% मिलेगा, आपको 90% क्वेश्चन मिलेंगे इसमें से, आपको ये चीज़ याद रख लेनी है। अगर आप इससे ज़्यादा एक चीज़ और कर सकते हो ल्यूसेंट में, आपके पास ये तो है, आपने थियोरेटिकल पढ़ लिया इसको, ठीक है, पढ़ लिया, और अगर आपके पास ये है तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, जो ल्यूसेंट की होती है ना, ल्यूसेंट, ठीक है, ल्यूसेंट की लूसेंट की ऑब्जेक्टिव होती है। तो उसमें जैसे क्वेश्चंस बना के, मतलब कि पूरा एक टॉपिक दे दिया आपको, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक काल, इसमें से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दे देगा वो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और वही आपके क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे। तो आप ये भी चीज़ ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी है एग्ज़ाम में बेनिफिट देने के लिए, एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ये चीज़ भी है, ठीक है। तो ये जो मैंने लूसेंट की बताई है, इसके अलावा आपके पास अच्छी बुक होगी, कोई बात नहीं है, पढ़ लेना उसे भी। लेकिन आपके पास अगर फिलहाल में अभी जीके की कोई बुक नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, आपको लूसेंट की सामान्य ज्ञान मंगानी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेशन करूँगा, तो ठीक है। अब 5वें नंबर पर हम बात करते हैं साइंस की, ठीक है। साइंस की बात करते हैं भाई, जो तीनों पोर्शन हैं आपके, जो असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, तुम्हारा वर्कशॉप, भाई सब में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको क्या करना है, आपको इसमें भी देना लूसेंट की, ठीक है, ल्यूसेंट की आपको, या तो अगर आप ल्यूसेंट की सामान्य विज्ञान लेना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सामान्य
विज्ञान, उसमें आपको फिजिक्स भी मिल जाएगा और आपको केमिस्ट्री मिल जाएगा। या तो फिर आपकी लूसेंट की कौन सी सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान, और उसमें आपका फिजिक्स का पोर्शन होता है, केमिस्ट्री का पोर्शन होता है, वो आपको पढ़ना है। और इसके साथ आप एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी वो ले सकते हैं। कौन सी वाली? ऑब्जेक्टिव वाली ले सकते हैं या वन लाइनर ले सकते हैं, वन लाइनर, ठीक है, वन लाइनर। आपको थियोरटिकल वाली ले लेनी एनसीईआरटी 12th की, ठीक है, 12th की वन लाइनर लेनी है, वन लाइनर लेनी है, जो मतलब एक ही कोर्स, मतलब कि एक ही लाइन में आपका क्वेश्चन हो जाए। जैसे कि बल का मात्रक क्या होता है, ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, और आपको कुछ भी मतलब कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, मतलब एक ही लाइन में आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ऐसी वाली जो वन लाइनर होती है ना एनसीईआरटी 12th की, वो लेनी है आपको, ठीक है। और इसके साथ आपको सामान्य ज्ञान लेनी है, उसमें आपको फिजिक्स और तुम्हारा केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री, ये पोर्शन मिल जाएंगे आपको सामान्य ज्ञान वाले में। तो आपको ये चीज़ें पढ़ जाएगी। इसमें बहुत छोटा करके, मतलब कि जो सामान्य ज्ञान वाली है इसमें बहुत छोटा करके दे रखा है, और जो सामान्य विज्ञान वाली है केवल आपको एनसीईआरटी ना पढ़ के आप इसमें सामान्य विज्ञान ही पढ़ लो बस, क्योंकि इसमें बहुत मतलब कि लंबा करके दे रखा है, लेंथी करके दे रखा है, बहुत डीपली करके दे रखा है। ये चीज़ आपको अगर आप अच्छे से इसने पढ़ ली ना, आपने अच्छे से, या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सामान्य विज्ञान पढ़ लो, ठीक है, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। अगर आप इसे सामान्य विज्ञान को नहीं मंगा सकते तो आप लूसेंट की आपकी जीके के लिए भी ये कवर हो जाएगी, ठीक है, जीके के लिए भी कवर हो जाएगी, सामान्य ज्ञान, और आपकी फिजिक्स के लिए कवर हो जाएगी, केमिस्ट्री के लिए कवर हो जाएगी, ठीक है। और प्लस आपके लिए आपको एनसीईआरटी लेनी है, वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे उसमें, और कौन सी लेनी है? 12th की लेनी है। तो दोस्तों मैंने जो आपको बताया ना, आपके पास एग्जाम के 3 महीने हैं, ठीक है, 3 मंथ अभी, ठीक है, 3 मंथ है अभी आपके एग्जाम होने में। तो भाई आपको, अगर अभी आपने कहीं से भी पढ़ाई नहीं की है, तो अगर आप ये बुक से आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो बुक ने आपके जो मैंने बुक ये बताई है, अगर आप इन बुक को कवर कर लेते हैं, इन बुक को अच्छे से 2 बार पढ़ लेते हैं, 2 बार भी बहुत है, आपने 2 बार अच्छे से पढ़ ली तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा 3 महीने के अंदर। बस आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी? आपको 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, और सब काम आपको छोड़ना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा, ये चीज़ बुक पढ़ने के बाद। तो दोस्तों मैंने जो आपको बताया है बेस्ट बुक, वैसे तो सभी बेस्ट बुक होती है, लेकिन ये मेरी अपॉर्चुनिटी है और ये सबकी अपॉर्चुनिटी है, सभी आपको ये बुक बताएंगे जो मैंने आपको बताई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और ये बुक आपके पास नहीं है तो ये मंगा लीजिए, ये भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी रेडियो ऑपरेटर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो दोस्तों जो मैंने आपको बुक बताई, अगर आपको अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।